Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about physics important MCQs कि जो हमेशा हमेशा जो टेस्ट में आते हैं फिजिक्स के MCQs जो इम्पोर्टेंट हैं फर्स्ट 3 टॉपिक्स में से आज हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले फिजिक्स के MCQs करेंगे। इसी तरह हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो करेंगे। तो फर्स्ट हमारा MCQs है सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो सिलिकॉन को हम किससे ऑब्टेन करते हैं? सैंड से। लाइट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इनके अभी ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जो हमारा ग्रैंड होगा फिजिक्स का MCQs तो उसमें आपको ऑप्शंस के साथ बताया जाएगा। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0010। तो आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हैं। एडिशन ऑफ 2.189 किलो, 0.089, 11.8 किलो एंड 5.32 किलो gives the round of answer as। तो 2 है, उधर 11 है, 13 और 5 18। तो इसका राउंड ऑफ आंसर क्या बनेगा? 19.4। जो पॉइंट्स के बाद उनको कैलकुलेट करके हमारे पास का आंसर आएगा 19.4। द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम मून टू अर्थ। जो लाइट है वो कितनी देर से मून से अर्थ तक पहुंच सकती है? 80 सेकेंड यानी 1 मिनट या 20 सेकेंड्स। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स। यानी वेक्टर हम किसको कहते हैं? जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो किसके लिए स्पेसिफाइड है? 3 एंगल्स के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। हम जो प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का उसको हम क्या कहते हैं? ये एक डेफिनेशन है मोमेंटम। शुरू पे आपको नज़र आ रहा होगा द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैस इज कॉल्ड मोमेंटम। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसके बाद हम टॉर्क का फार्मूला पढ़ लेते हैं। टॉर्क का फार्मूला क्या है? तो टॉर्क का फार्मूला हमें पता होने से पहले हमें यह पता होना चाहिए मोमेंट आर्म क्या है। द डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मोमेंटम आर्म। मोमेंटम आर्म को हम किससे शोन करते हैं? एल से, यानी डिस्टेंस से। तो टॉर्क का क्या फार्मूला बनेगा? फोर्स मल्टीप्लाई एल। इसी तरह अगर आपको टॉर्क का कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इधर हम एक टॉर्क का न्यूमेरिकल करेंगे खुद से, ताकि आप लोग को एग्जाम्पल की समझ आ जाए। तो फर्स्ट करें हमारे पास F क्या है? हमारे पास फर्स्ट करें F है हमारे पास 20 न्यूटन, क्योंकि F का क्या होता है? यूनिट 20 न्यूटन। न्यूटन होता है F का यूनिट। और हमारे पास जो डिस्टेंस है हमारे पास L, यानी तो वो है हमारे पास 3 मीटर। और अगर हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर होगा तो उसको हम मीटर में चेंज करेंगे। देन उसको हम क्या करेंगे? तो टॉर्क को हम इस तरह डोनेट करते हैं, F मल्टीप्लाई एल। F हमारे पास 20 और L हमारे पास 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 60 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। तो इसी तरह आप लोग एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरह की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ अ फोर्स। और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ फास्ट मूविंग कार। जब कोई तेज़ मूविंग कार है और हम अचानक ब्रेक लगाएंगे तो उसके जो अंदर पैसेंजर्स बैठे होंगे वो किस तरफ मूव करेंगे? फॉरवर्ड, आगे की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग डेल्टा वेक्टर। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड फॉर। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो किन के लिए? सिर्फ और सिर्फ होता है एटम्स, मॉलिक्यूल और अदर सिस्टम्स के लिए। लास्ट हमारा क्वेश्चन है डेंसिटी का फार्मूला मैस ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या बनेगा? ये देखिए, डेंसिटी को हम इस तरह शो करते हैं, ऊपर मैस आ जाएगा, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। मैस का हमारे पास होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो क्या बनेगा? किलो पर मीटर क्यूब। ये इस तरह हमारे पास डेंसिटी का ये हमारे पास क्या बनेगा? यूनिट। ऊपर मैस है, नीचे हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। मैस का क्या आ गया? यूनिट किलो और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या बन गया? डेंसिटी का यूनिट। डेंसिटी को हम शो किससे करते हैं? इस तरह। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम
नेक्स्ट ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी वो हमारा पार्ट 2 होगा। इसको हम पार्ट 2 से अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग जब मर्जी देख लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।